Hello students, so let us take few more important problems. Now this video I'll be taking superb questions. मतलब ऐसा नहीं है कि previous videos में अच्छे question नहीं थे, but यहाँ पे बहुत important questions है and थोड़े involved sums है, तो understand them properly. Okay, see the very first question मैंने data में से कुछ calculation करके already रख दिया because see usually how I think is मैं जितना आपका टाइम सेव कर सकता हूँ ना उतना अच्छा होता है. मतलब आई फील गुड बिकॉज आई नो यू ऑल आर ऑलवेज running short of time. Engineers are running short of time. They have a lot to do, and so I want you all to take the maximum benefit from these videos. Okay, so if you have observed, like if you have been following my videos, you will observe ki I do not waste time in talking unnecessary things or any other stuff. Okay, so again here, without wasting time, let us quickly start this. So to find out whether a new serum will arrest leukemia, nine mice all with an advanced stage of disease are selected. Okay, 5 mice receive the treatment and 4 do not receive the treatment. Survival time in years from the experiment commenced are as follows. तो ट्रीटमेंट का डेटा दिया है और नॉन ट्रीटमेंट वालों का डेटा दिया है एंड देयर सर्वाइवल ईयर्स आर गिवन. ओके, तो अब फिर से क्या करोगे, कैल्सी में स्टार्ट मोड में जाओगे. अब स्टार्ट में सेकंड वाला मत सिलेक्ट करना. ओके, अगर सेकंड वाला बाई चांस सिलेक्ट कर लिया तो दोनों व्हेन यू आर फीडिंग तो एक कॉलम एक्स और एक कॉलम वाई, तो यहाँ पे तो 5 वैल्यूज़ है और यहाँ पे 4 ही वैल्यूज़ है. तो कैल्सी क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली लास्ट वैल्यू को 0 ले लेगा. ओके, तो दैट मीन्स कैल्सी हैज़ टेकन एन एस 5 फॉर द सेकेंड डेटा ऑल्सो, नॉन ट्रीटमेंट ऑल्सो. तो जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन आएगा वो रॉन्ग आएगा बिकॉज कैल्सी ने एन को क्या लेके एन को क्या अज्यूम किया होगा, 5 अज्यूम किया होगा इसीलिए. तो क्या करना, स्टैट में जाके 1 सिलेक्ट करना. ओके, फिर 1 में जाके ये ट्रीटमेंट का डेटा फीड कर देना. एंड देन प्रेस AC की वो रेड की होता है वहाँ पे AC. ओके, समवेयर इन द राइट कॉर्नर AC प्रेस किया. फिर क्या करोगे, शिफ्ट और 1 प्रेस करना. शिफ्ट प्लस वन देन शिफ्ट प्लस 1. हाँ, शिफ्ट प्लस 1 प्रेस करोगे तो यू विल सी वैर. ओके, वैर में जाके यू हैव टू सर्च फॉर एक्स बार एंड सिग्मा एक्स. ओके, ये दो ऑप्शन सर्च करना. तो सपोज एक्स बार का ऑप्शन 1 मतलब नंबर 1 एक्स बार लिखा होगा तो प्रेस 1 एन इक्वल टू, तो एक्स बार तुम लोग को 2.86 मिल जाएगा. सिमिलरली ये जो भी ऑप्शन नंबर होगा वो देख लेना. मतलब अगेन यू हैव टू प्रेस शिफ्ट 1 देन वेयर एंड देन लुक फॉर दिस ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ये वाला. उसका जो भी नंबर होगा वो प्रेस करके इक्वल टू दबा देना. ओके, तो ये डेटा ट्रीटमेंट वाला कंप्लीट हो गया. देन अगेन गो इन टू स्टार्ट मोड, मतलब मोड में प्रेस मोड की अगेन, देन स्टार्ट और फिर स्टार्ट में जाके 1, देन फीड द सेकेंड कॉलम, ये वाला कॉलम. 4 वैल्यूज फीड करना, प्रेस AC एंड देन रिपीट द सेम प्रोसेस. ओके, तो तुम्हारा डेटा रेडी हो जाएगा पूरा. अब क्या लास्ट में क्या पूछा, कैन द सीरम बी सेड टू बी इफेक्टिव एट 0.05 LOS. कैन द सीरम सेड टू बी इफेक्टिव एट 5% LOS. तो स्टेप 1, μ1 इक्वल टू μ2. स्टेप 2, नल हाइपोथेसिस देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस. कैन द सीरम सेड टू बी इफेक्टिव, तो सोचो क्या आएगा, μ1 ग्रेटर देन μ2, लेस देन μ2 और नॉट इक्वल टू क्या आएगा. तो यूजुअली यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. व्हेन आई टेल देम कि कैन द सीरम सेड टू बी इफेक्टिव, तो उनको लगता है कि अगर मैंने दवा दिया तो वो असर करेगा ही, तो बेसिकली रिकवरी ज़्यादा होगा. तो ऐसा नहीं है. द सीरम कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट, वी डोंट नो. ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया वहाँ पे, सिर्फ पूछा है कैन इट बी सेड टू बी इफेक्टिव. दे हैव नॉट मेंशन कि पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा या नेगेटिव इफेक्ट देगा. तो वी विल बी टेकिंग योर
not equal to. Okay, and it is a two-tail test. See, अब ऐसा my interpretation and interpretations in the book or your teachers might differ, but I interpret it this way. Okay, तो अलग अलग interpretations है, so that depends now. Step 2, T is वापस बड़ा फॉर्मूला. अब आई एम नॉट राइटिंग दैट फॉर्मूला, अब तुम लोग मैनेज कर लेना. ये आएगा माइनस नहीं प्लस 0.70 आ रहा है, 0.70, तो वही 0.699 आता है शायद, तो 0.7 राउंड ऑफ कर सकते हो, और यू कैन कीप इट एज 0.699 ऑल्सो, वॉट एवर यू आर गेटिंग. स्टेप 3, LOS 5% बोला है वो लोग ने, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5 + 4 - 2. ओके, सो 9 - 2 7. स्टेप 4, T alpha, तो 5% two tailed and degree of freedom is 7. $2.365 और स्टेप 5, T is less than T alpha, तो HO is accepted. ओके, तो HO is accepted. हो गया ये सम. So I hope you have understood this. So let us take the next sum. Next is again a super problem. Okay, so the next sum, now this is another very good sum, और ये बहुत frequently asked question है, तो इसको 5 स्टार देते हैं. ठीक है, तो a certain injection administered to 12 patients resulted in following changes of blood pressure, and they have given us the changes in the blood pressure. Okay, changes, तो मतलब क्या हुआ, दे मेजर्ड द ब्लड प्रेशर ऑफ 12 पेशेंट्स बिफोर गिविंग देम द इंजेक्शंस. ओके, फिर उनको इंजेक्शन दिया और कुछ टाइम बाद में फिर से उनका बीपी चेक किया, तो उन्होंने ये चेंजेस ऑब्जर्व किया. ओके, इतने इतने से चेंज हुआ. सो कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द इंजेक्शन विल बी इन जनरल अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. वाई आई एम टेलिंग दिस इज अ वेरी गुड सम. सी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब 2 सैम्पल्स लिया है, इंडिपेंडेंट सैम्पल्स लिया है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है. यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर हुआ है. तो बिफोर गिविंग देम द इंजेक्शन दे मेजर्ड द ब्लड प्रेशर, आफ्टर गिविंग देम द इंजेक्शन दे मेजर्ड द ब्लड प्रेशर, और आपने को जो डेटा दिया है दे हैव गिवन अस द चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर. ओके, सो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट सैम्पल्स. तो अब यहाँ पे वो 2 सैम्पल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा. ओके, तो अब इस केस में क्या होता है, सी बहुत इंटरेस्टिंग है ये. N is 12 बिकॉज देर आर 12 पेशेंट्स. और अब जो येलो में हाईलाइट किया वो डेटा को तुम लोग को गैलेक्सी में फीड करना है. स्टैट मोड में जाके प्रेस 1, एक कॉलम, देन फाइंड x बार एंड y बार, x बार एंड सिग्मा x. ओके, तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली, ये आएगा 2.583 और ये 2.957. और ऐसे टाइप के सम्स में म्यू क्या लेना है, म्यू 0 लेना है, बिकॉज वी अज्यूम दैट देर इज नो चेंज. ओके, नल हाइपोथेसिस तो वही होगा ना, देर इज नो चेंज इन द ब्लड प्रेशर. तो याद रखना, बिकॉज सी देर इज वन मोर सम दैट आई हैव इंक्लूडेड, आई विल शो इट टू यू राइट नाउ. एन IQ टेस्ट वॉज एडमिनिस्टर्ड टू 5 people बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग. तो देर वॉज अ ग्रुप ऑफ 5 people, उनका IQ मेजर किया बिफोर गिविंग देम द ट्रेनिंग, और फिर उनको कुछ दिनों तक ट्रेनिंग दिया एंड उनका IQ फिर से मेजर किया. ओके, तो बिफोर एंड आफ्टर. तो यू ऑल टेल मी, आर दीज 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स? नो, बिकॉज मैंने सेम ग्रुप ऑफ 5 people का IQ मेजर किया बिफोर गिविंग देम द ट्रेनिंग, फिर उनको कुछ दिन ट्रेन किया, एंड देन अगेन आई मेजर्ड द
IQ of those individuals, those same individuals. So these are not two independent samples. ये before and after हुआ है. Okay, so they are doing test whether there is any change in the IQ after the training program. So this is similar to the BP sum that we are taking ना, blood pressure वाला sum. इसमें डायरेक्टली तुम लोग को डिफरेंस दे दिया है, द चेंजेस दे दिया है, वहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर का रीडिंग्स दिया है, तो वी हैव टू फाइंड द चेंजेस. ओके, एंड देन प्रोसीड विद द सम. तो दोनों सम्स एकदम सिमिलर है, बट वही ये कंसेप्ट सिंक होना चाहिए अंदर. ओके, सो स्टेप 1, null hypothesis, there is no change in the blood pressure, तो mu equal to 0, no change. अब बोला है कि कैन इट बी कंक्लूड दैट द इंजेक्शन विल बी इन जनरल अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. इंक्रीज वर्ड यूज किया है, तो म्यू ग्रेटर देन 0. ओके, सो वन टेल. स्टेप 2, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, सिग्मा अननोन एंड n लेस देन 30. तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो योर t वुड बी 2.897. स्टेप 3, LOS 5%, डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 12 पेशेंट्स है तो 12 माइनस 1 11, और वन टेल्ड है, वन टेल्ड एंड 11. $1.796. So step 4, so step 5, T is greater than T alpha, तो HO is rejected. तो इसका मतलब क्या हुआ, H1 is accepted, मतलब इंजेक्शन इज इन जनरल अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. इसका कंक्लूजन ये हुआ. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट सम, an IQ test was administered to 5 people before and after training. The results are given as test whether there is any change in the IQ program after the training. तो क्या करो, इसमें सबसे पहले तो D लिख लो, डिफरेंस, this minus this, this minus this, this minus this. You could have taken before minus after also, जैसे भी लेना है you can take it. तो ये आएगा 10, ये आएगा -2, ये आएगा 2, 4 एंड -4. तो अब ये कैल्सी में फीड करना है रीडिंग. सो डेटा कितना है, 5, एक्स बार मिलेगा कैल्सी में 2, एस मिलेगा 4.89. ओके, एंड म्यू मिलेगा 0, 4.898. म्यू तो 0 ही है बिकॉज इंडिपेंडेंट सैम्पल्स है ही नहीं, तो इसलिए म्यू 0 लेते हैं इसमें. सो अगेन नल हाइपोथेसिस क्या रखोगे, देर इज नो चेंज द IQ, मतलब म्यू 0. अब सी अगेन दे आर जस्ट आस्किंग टेस्ट वेदर देर इज एनी चेंज. वी डोंट नो वेदर IQ इंक्रीज हुआ है या कम हो गया है, तो वी कैनॉट से ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, वी हैव टू से नॉट इक्वल टू 0 टू टेल. स्टेप 2, फिर से कौन सा फॉर्मूला, ये वाला. ओके, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो यू शुड गेट 0.817. अब LOS कितना है, 1%, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 - 1 4, 5 इंडिविजुअल, हाँ 5 पीपल. ओके, 1% मतलब 0.01. 0.01 का कॉलम वी आर यूजिंग फर्स्ट टाइम, लास्ट कॉलम. और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 4, तो ये 4.604.
4.604. T is less than T alpha. HO is accepted. ओके बस हो गया. So there is no change in the IQ because HO is accepted. H1 accept आता तो चेंज हुआ IQ, बट वी डोंट नो वेदर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. ओके तो या आई होप अब ये दो सम्स बहुत क्लियर है. प्लीज आई हैव सीन दैट ब्लड प्रेशर वाला सम्स इन मेनी पेपर, सो मेक श्योर यू आर डूइंग सच सम्स एंड गोइंग इन द एग्जाम्स. ओके okay, now next sum. This is another typical example. So the height of men in a given locality are found to be 175, 168, 155 and so on. तो 10 individuals का height दिया है. You have to count कितने observations है, तो इसलिए मैंने n10 बोला है. Based on this sample, find 95% confidence limit for the height of men in that locality. Now see, ये ऐसा नहीं बोला है कि test at 95% confidence limit. ये तुम लोग को फाइंड करने बोला है कि फाइंड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट. तो ईयर वी हैव टू फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग सम. ओके सो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट अपने को फाइंड करना है. मतलब इफ यू रिमेंबर, मैंने z के लिए बताया था वैसा ही सेम प्रोसेस t के लिए. तो ये माइनस टी अल्फा, ये टी अल्फा. ओके सो दिस इज called as a confidence interval. तो अपने को ये रेंज बताना है कॉन्फिडेंस इंटरवल का. ओके टेस्ट एट 95% कॉन्फिडेंस लिमिट नहीं बोला है यहाँ पे. अपने को नल हाइपोथेसिस वगैरह सेट ही नहीं करना है. यहाँ पे अपने को कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है उनको. तो सी हाउ थिंग्स चेंज नाउ. ओके सो अब मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा है सो दैट अगेन आई कैन सेव योर टाइम. सो लेट अस क्विकली डू दैट. तो अगेन क्या करना है तुम लोग को, कैलसी में स्टार्ट मोड में जाके 1 दबाना है. तो एक कॉलम आएगा, ये 175, 168 ये सब फीड कर देना. देन प्रेस AC, शिफ्ट 1 एंड यू हैव टू सर्च फॉर X बार एंड दिस ऑप्शन. ओके और डेटा लिख देना. ओके सो अब क्या होगा, अब 95% कॉन्फिडेंस लिमिट ढूंढना है. मतलब T इज बिटवीन माइनस टी अल्फा से टी अल्फा, ये समझना है. ओके ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें. और टी अल्फा क्या होगा इसमें, LOS कितना है, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट होता 5% LOS. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, n-1. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 होगा. तो 5% टू टेल्ड एंड क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 9. तो उसका वैल्यू देख लो कितना आएगा, 2.262 आना चाहिए. 9 और ये 2.262. ओके तो हो गया अपना काम. माइनस 2.262 X बार माइनस म्यू X बार 165 माइनस म्यू S 7.6 अपॉन √9. तो ये मैंने लिखा है 7.6 अपॉन √9, 2.53 देगा. सो दिस इज 2.53. अब 2.53 दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा इनइक्वालिटी के, तो 5.73 मिलेगा. अब इनइक्वालिटी को ब्रेक किया यहाँ से और यहाँ से. सो माइनस 5.73
म्यू इधर आएगा और ये इधर आएगा. 165 प्लस 5.73 170.73. यहाँ पे 165 माइनस, तो ये आएगा 159.27. बराबर है. तो म्यू इज लेस देन दिस बट इट इज ग्रेटर देन दिस. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या हो गया? 159.27 से लेके 170.73. सो म्यू लाइज बिटवीन 159.27. सो दिस वाज अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल. मतलब अगर टफ लगा तो ऐसा नहीं कि ये एक एग्जाम्पल समझने के चक्कर में पूरा सैम्पलिंग छोड़ दिया. डोंट डू दिस. अगर कोई सम टफ लग रहा है, बहुत एकदम समझ के बाहर है, तो जस्ट लीव दैट पर्टिकुलर सम, बट पूरा टॉपिक मत स्पॉइल करने दो उसको. ओके, so that's it for this video, and I'm done with t-test. So I'll be coming up with chi-square test very soon, and I hope you all keep revising this because it's important topic. Okay, so yeah, that's it. So thank you, goodbye, and take care. And please like the videos, channel को subscribe कीजिए and share it on a college WhatsApp group so even the other students can study. Okay,